Welcome to PyMates. In this video, we'll be doing some miscellaneous questions related to the various topics that we have already studied in this chapter in our past videos. So let's proceed with the questions. Let's read the first question. Solve the following pair of linear equations. 152x minus 378y equals minus 74. And minus 378x plus 152y equals minus 604। तो हमको ये दो इक्वेशंस गिवन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। आप कोई भी एल्जेब्राइक मेथड यूज कर सकते हो जो आपने पहले की वीडियोस में पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन दिस क्वेश्चन आई विल बी यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। वी हैव डन एलिमिनेशन मेथड इन द पार्ट 4 वीडियोस। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। अब इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, हमको एक ही फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, एक ही सेकंड इक्वेशन। पहले हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास दो और इक्वेशंस आएंगी। उन दोनों इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट वी आर एडिंग बोथ द इक्वेशंस। हमने दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड किया है। आपको एडिंग करनी आती है, साइंस चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्शन में चेंज होते हैं। तो सिंपली हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया और हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, माइनस 226x माइनस 226y इक्वल्स माइनस 678। नाउ यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे माइनस 226 कॉमन आ रहा है। तो हमने दोनों साइड से कॉमन लिया एंड माइनस 226 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड व्हाट वी विल गेट, x प्लस वाई इक्वल्स 3। तो मैंने आपको बोला था दोनों इक्वेशंस को ऐड करके एक इक्वेशन आएगी। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके आएगी। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आप किसी भी इक्वेशन को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब सब्ट्रैक्टिंग में हम साइंस चेंज करते हैं। तो जैसे हमने किया, ये माइनस का प्लस साइन बन गया। सिमिलरली बाकी साइंस भी चेंज हो जाएंगे एंड वील गेट दिस इक्वेशन। सो 530x माइनस 530y इक्वल्स 530। अब आपको दिख रहा है कि 530 फिर से कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 530 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे एंड वील कैंसिल आउट। सो वील गेट x माइनस y इक्वल्स 1। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आई, x प्लस वाई इक्वल्स 3 इक्वेशन 3 एंड x माइनस वाई इक्वल्स 1 इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम सिंपली एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। y के अगेंस्ट पॉजिटिव साइन है थर्ड इक्वेशन में हमारी एंड फोर्थ इक्वेशन में y के अगेंस्ट नेगेटिव साइन है। तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं एंड उससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो वील गेट 2x इक्वल्स 4 एंड x इक्वल्स 2। अब x की वैल्यू 2 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, थर्ड या फोर्थ। सो हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 हमारी 3x प्लस वाई इक्वल्स 3। तो x की वैल्यू 2 पुट करें एंड वील गेट y इक्वल्स 1। सो देयरफॉर वी हैव गॉट x इक्वल्स 2 एंड y इक्वल्स 1। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कुछ डिफरेंट मेथड यूज हो रहा है एंड देन हमारे वो ही एल्जेब्राइक मेथड्स यूज हो रहे हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी सेम है। हमको सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को, जो दो इक्वेशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, ax प्लस बी वाई इक्वल सी एंड bx प्लस ए वाई इक्वल्स 1 प्लस सी। इस क्वेश्चन में अब आप ध्यान दोगे, जो a, b एंड c हैं, ये हमारी कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट इन द सेंस मतलब कि जैसे हमें नंबर्स गिवन होते थे, 2x प्लस 3y इक्वल्स 4, 7x प्लस 6y इक्वल्स 5। तो वो 7, 6, 5 या 2, 3, 4 जो नंबर्स होते थे उनकी जगह यहाँ पर हमको a, b, c गिवन है। तो उसी वे से करना है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई हैव यूज्ड एलिमिनेशन मेथड इन दिस क्वेश्चन। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है, या फिर x या फिर y, हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। तो आप वैसे ही किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। हियर आई हैव मेड कोफिशिएंट ऑफ x सेम। x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में a है एंड सेकेंड इक्वेशन में b है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकेंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दूं तो x का कोफिशिएंट a b हो जाएगा दोनों में। देन उसके बाद हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई, सेकेंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई एंड हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। सिंपली मल्टीप्लाई किया, b से किया तो a b x प्लस b इंटू b, b स्क्वायर y इक्वल c b एंड a b x प्लस a इंटू a, बिकॉज
सेकेंड इक्वेशन को मैंने a से मल्टीप्लाई किया है, विल गेट a स्क्वायर y इक्वल्स a इंटू 1 प्लस c। अब जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई है उसको मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं x के कोफिशिएंट्स, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। जब कोई साइन नहीं होता दैट मीन्स प्लस का साइन है, तो हमने माइनस करा, हमारे साइंस चेंज हो गए तीनों, यहाँ भी माइनस एंड यहाँ भी माइनस। तो अब सब्ट्रैक्ट कैसे किया है, abx minus abx will get cancelled, b square y minus a square y, तो उसमें से y कॉमन ले लिया एंड b square minus a square बचा, एंड राइट हैंड साइड पे bc minus a minus ac, बिकॉज ये माइनस का साइन जो है ये इन दोनों टर्म्स के साथ है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यू विल गेट bc minus a minus ac डिवाइडेड बाय b square minus a square, और न्यूमरेटर से मैं यहाँ से मैं c कॉमन ले सकती हूँ एंड आई विल गेट b माइनस ए, तो वही आया है c इंटू बी माइनस ए, माइनस ए ये वाली टर्म हमारी अलग से थी एंड डिनोमिनेटर में b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप इसमें सिंपली माइनस को कॉमन ले सकते हो, तो माइनस को मैंने कॉमन लिया, दैट मीन्स ये b माइनस ए को मैंने a माइनस बी बना दिया, और यहाँ से माइनस को मैंने प्लस कर दिया, और डिनोमिनेटर में से भी मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई c इंटू ए माइनस बी प्लस a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट या सेकंड में से, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई इक्वल c, तो ax एज इट इज प्लस b, y की वैल्यू आपने पुट कर दिया एज इट इज इक्वल c, यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, पहले ये y की पूरी वैल्यू मैं राइट हैंड साइड पर ले गई, b into this y, so I will get c minus b into this whole value। अब यहाँ पर ax था तो राइट हैंड साइड पर ये a डिवाइड हो जाएगा, so I will get c by a minus b by a into this whole value। अब बस हमको सिंपली कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड करना है और एलसीएम लेना है, एंड देन वील गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करके सी ए माइनस सी बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, देन आफ्टर दैट हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सी बी स्क्वायर एंड सी बी स्क्वायर, दीज टू आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, and then after that I will get ca square minus bca minus ba divided by a into a square minus b square। as you can see a हमारा डिनोमिनेटर में भी है और हमारा न्यूमरेटर में भी, तीनों टर्म्स में है, तो आप a को कॉमन ले सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, एंड फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x और y की वैल्यू सिंपली हम एलिमिनेशन मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में नंबर्स गिवन हो या a b c कुछ भी नंबर्स की जगह पर गिवन हो, तो सेम मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए उन्हीं वेज से ये वाले भी हो जाएंगे। So the first one is px plus qy equals p minus q, qx minus py equals p plus q। तो इसमें आप elimination method simply use कर सकते हो। Try to use elimination methods in as many questions as you can because it is the easiest method and the quickest method to solve the questions। तो हम क्या करेंगे, first equation को यहाँ पर p से multiply कर सकते हैं और second equation को q से, तो यहाँ p square हो जाएगा, यहाँ q square, and here you will get p into this whole and q into this whole। अब मैंने p और q से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको दिख रहा है कि y के साथ एक इक्वेशन में प्लस का साइन है और एक इक्वेशन में माइनस का साइन है, तो जब दोनों का कोफिशिएंट pq हो जाएगा तो आप उसको कैंसिल आउट कर लोगे। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी आप सेम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, बट बिफोर दैट आपको यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आप ए बी एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, bx माइनस ay डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल 0, तो ए बी जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो 0 हो जाएगा, एंड यू विल गेट बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स 0। अब आपको दिख रहा है y के साथ ऑपोजिट साइन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर लो एंड सेकेंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर लो, एंड यू विल बी एबल टू डू इट बाय एलिमिनेशन मेथड। थर्ड क्वेश्चन में अब फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखो तो इसमें x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है, बट सेकेंड इक्वेशन में हमें x प्लस वाई एक साथ दिया हुआ है, तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो ऐसे, a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने a प्लस बी को x से भी मल्टीप्लाई कर लिया और a प्लस बी को y से भी, तो आपके पास सेम इक्वेशंस आ गई जैसे x और y में हमारी होती हैं। अब इसमें आपको दिख रहा है कि a प्लस बी यहाँ भी y का कोफिशिएंट है और यहाँ पर भी, तो आप सिंपली दोनों इक्वेशंस को माइनस कर सकते हो और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेट्स प्रोसीड।
अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी व्हाट डज इट से। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर हमको ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। जैसे यहाँ पर एक एंगल A है और एक एंगल C है, तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स 180 डिग्री। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हम सेम यही यूज करेंगे, क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, तो हमारे पास इससे दो इक्वेशंस आ जाएंगी। आप पहले कर सकते हो a प्लस सी एंड देन b प्लस डी। a प्लस सी इक्वल्स 180 डिग्रीज, तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी एंड c की वैल्यू पुट कर दी। a और c की वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो यू विल गेट दीज टू इक्वेशंस, x माइनस वाई इक्वल्स 40 एंड b प्लस d से यू विल गेट माइनस 7x प्लस 3y इक्वल्स 180। तो ये दो इक्वेशंस जैसे ही आपके पास आ जाएंगी, आप इनको एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो व्हाट हैव आई डन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 वी ऑब्टेन। हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों? बिकॉज सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y आ जाएगा यहाँ पर, एंड वो एलिमिनेशन मेथड में हमको हेल्प करेगा दोनों इक्वेशंस को ऐड करके सॉल्व करने में। So we'll get 3x minus 3y equals minus 120। अब ये जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दैट इज हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद we'll get माइनस 4x इक्वल 60। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स 60 बाय माइनस 4, या फिर हम इसको माइनस 60 बाय 4 भी लिख सकते हैं। माइनस का साइन हम डिनोमिनेटर में डालें या न्यूमरेटर में, डजंट मैटर, एंड दिस विल गिव अस माइनस 15। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस 15। अब हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। So we are substituting x equals minus 15 in equation 1 and we obtain x minus y equals minus 40. x की वैल्यू minus 15 थी, minus 15 minus y equals minus 40. So इसको solve करके we'll get y equals 25. तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई and y की वैल्यू भी आ गई। अब x और y की वैल्यूज आ गई, तो therefore a की वैल्यू थी 4y plus 20, इसमें y की वैल्यू 25 पुट करेंगे, we'll get a as 120 degrees, similarly b as 70 degrees, c as 60 degrees and d as 110 degrees। बस आपको x और y की वैल्यूज पुट करते जाना है and you will get all the four values and all the four angles. Now there are some questions that you have to try. So the first question says, in a triangle ABC, angle C is 3 times angle B, which is 2 times angle A plus angle B. Find the three angles. अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, इस रिलेशन को यूज करके आप A, B, C की किसी एक एंगल की टर्म्स में वैल्यू निकाल लो, एंड देन आपको पता है ये तीनों एंगल्स ट्राइंगल के हैं, तो ट्राइंगल के एंगल्स में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स 180 डिग्री, और ये क्या होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। अब आप इसमें करोगे क्या, हमें गिवन है एंगल C इक्वल्स 3 टाइम्स एंगल B, तो इसको तो एज इट इज रख लेते हैं। यहाँ से हम एंगल B की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल C बाय 3। सिमिलरली हमें क्या गिवन है, 3 टाइम्स एंगल B इक्वल्स 2 टाइम्स एंगल A, आई एम यूजिंग दिस, प्लस 2 टाइम्स एंगल B। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 2 टाइम्स एंगल A इक्वल्स एंगल B। तो ये एंगल B की जो वैल्यू आई आप इसमें पुट कर सकते हो, और एंगल A को भी एंगल C के टर्म्स में निकाल लो। जब तीनों एंगल्स हमारे C के टर्म्स में होंगे, एंगल C को C ही लिख देना, A और B को C के टर्म्स में लिख के आप इस इक्वेशन में पुट कर देना। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल C, एंड देन वापस से पुट करके B और A की वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। ट्राई दिस क्वेश्चन। देन द सेकंड क्वेश्चन सेज, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दीज इक्वेशंस, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis। अब ये वाला क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, पार्ट 2 वीडियोस में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, तो वहां पर जैसे आपने किया होगा सेम मेथड से आपको करना है। ग्राफ बनाना है इन दोनों इक्वेशंस का और प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपको कुछ ऐसे दिखेंगी ये लाइंस मीट करती हुई,
इट सेज डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। तो ट्रायंगल तो बनेगा किससे, इन दोनों लाइन से एंड द वाई एक्सिस। तो ये हमारी वाई एक्सिस होती है और ये दो लाइंस हैं। तो ऐसे करके आपके पास कुछ ट्रायंगल बनेगा, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, ग्राफ प्लॉट करना आपको आता है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's first read the question. The students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. तो अब आपको क्वेश्चन रीड करके क्या समझ में आया कि हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स की बात करी है और कुछ रोज की, कि जैसे आप क्लास में डेस्क पे रोज में बैठते हो, फर्स्ट रो सेकेंड रो ऐसे करके, तो वैसे ही यहाँ पर हमें कुछ स्टूडेंट्स को रोज में बिठाना है। तो अब हम इसमें लेट कर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड द नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल वी से दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x एंड द नंबर ऑफ रोज इज y। मतलब x स्टूडेंट्स क्लास में y रोज में बैठे हैं। और यू कैन से अगर क्लास में स्टूडेंट्स 10 हैं तो 10 स्टूडेंट्स 2 रोज में बैठे हैं, दैट मीन्स 5 स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो टोटल स्टूडेंट्स 10 हो गए और 2 रोज हो गई। तो वैसे ही हमने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x ले लिए एंड नंबर ऑफ रोज y ले ली। नाउ वील फॉर्म द इक्वेशंस। अभी मैंने आपको जो 10 वाला एग्जांपल दिया उसमें मैंने बोला कि 2 रोज हैं हमारे पास और 5 स्टूडेंट्स ईच रो में है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 into 5 which is 10। तो वैसे ही अगर हमारी अब x और y के टर्म्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में वैसे ही मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, दैट इज x into y, और यू कैन राइट इट एज xy। नाउ वील फ्रेम आवर टू इक्वेशंस। द फर्स्ट इक्वेशन इज इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। तो अगर हम किसी रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दें, दैट मीन्स 3 स्टूडेंट्स ऐड कर दें। If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. 3 students extra है, that means x plus 3, number of students x थे, there would be 1 row less. तो that means y हमारी rows थी, एक रो कम हो गई। तो total number of students तो उतने ही रहेंगे जो हमारे क्या थे, xy। तो this will be equal to the total number of students. Similarly आप second equation frame करोगे, हमारे total number of students xy हैं और उन्होंने condition क्या change करी, if 3 students are less in a row, दैट मीन्स x हमारे स्टूडेंट्स थे, 3 स्टूडेंट्स हमने कम कर दिए, देयर वुड बी 2 रोज मोर, दैट मीन्स 2 रोज ऐड हो गई। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, आपको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, कैंसिलेशंस करनी है, इनको सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है एंड आप किसी भी मेथड से फिर सॉल्व कर सकते हो। And the last question is, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 kilometers per hour faster, it would have taken 2 hours less. And if the train were slower by 10 kilometers per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. अब इस क्वेश्चन में हम डिस्टेंस, स्पीड, टाइम की बात कर रहे हैं। तो अब आपको डिस्टेंस, स्पीड, टाइम तीनों में रिलेशन पता होना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो वील फ्रेम आवर इक्वेशन। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर्स पर आवर फास्टर, तो उन्होंने क्या बोला, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर्स पर आवर फास्टर होती, दैट मीन्स ये हमें स्पीड गिवन है, किलोमीटर पर आवर यूनिट स्पीड की होती है। तो s plus 10, it would have taken 2 hours less. So the time is t minus 2. And the second equation is, तो time obviously ज़्यादा लगेगा अगर speed कम हो जाएगी, तो it takes 3 hours more. तो t plus 3. And speed into time is distance. आप इसको s dash into t dash time लिख सकते हो कि new time आ गया, s double dash t double dash multiply हो रहा है ये, but distance हमारा सेम ही रहेगा। distance हम उतना ही बार बार कवर कर रहे हैं, तो distance को पहले जो हमारी speed थी s और t उससे रिप्लेस कर सकते हैं। so st equals s plus 10 into t minus 2 and st equals s minus 10 into t plus 3। तो अब आप इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। राइट हैंड साइड पर हम दो बायनोमियल इनटू बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन है, आप उनको मल्टीप्लाई करोगे, देन कैंसिलेशन करोगे और सिंपल फॉर्म में इक्वेशन ले आओगे। जैसे ही हमारी सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी तो उसमें हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड द स्पीड एंड द टाइम। स्पीड और टाइम आ जाएगी तो उसको आप मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस।
So try these questions on your own. If you feel you have any doubt, आप comment section में comment करके पूछ सकते हो. Just write the number of the question जो आपको समझ नहीं आएगा. Then I will solve it for you and I'll help you. Or you can mail me also on the mail ID given in the description box, or you can use Facebook or Instagram to ask your doubts. या फिर अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है apart from these videos or these topics, आप वो भी comment कर सकते हो. I will explain that topic to you.